असम विधानसभा चुनाव में आज की इस उदारबंद विधानसभा क्षेत्र के चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित जनप्रिय सांसद डॉक्टर राजदीप राय जी, इस क्षेत्र में 5 वर्षों तक विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले जनप्रिय विधायक मेरेकांत सोम जी, विधानसभा के प्रभारी श्रीमान मंजू देव जी, गुरुचरण नायक जी, मनीष मेहरा जी, शांतनु वर्मन जी, विनोद शर्मा जी, विश्वजीत दास जी, नवारुण चक्रवर्ती जी, सुनंदा कुर्मी जी, विजेता महतो जी, सुंदर कुमार कौर जी और भारी संख्या में उदारबंद विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बराक पहली में आज मुझे पहली बार आप सबसे मिलने का, संवाद बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं यहां के जनप्रिय सांसद और जनप्रिय विधायक दोनों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको आने वाले जो हमारा प्रमुख पर्व है रंगोली बिहू आदि का हृदय से आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, असम की जब हम बात करते हैं तो आदिशक्ति मां कामाख्या और महाबाहु ब्रह्मपुत्र असम को एक पहचान देते हैं, लेकिन साथ साथ इस बराक घाटी की अपनी एक पहचान है। यहां से निकलने वाली बराक नदियां और यहां के चाय बागान में भी देश और दुनिया के सामने असम को एक पहचान दी है। यहां पर कार्य करने वाले, चाय बागान में कार्य करने वाले जितने भी हमारे सहयोगी गण हैं, जिन्होंने असम को मां कामाख्या और महाबाहु ब्रह्मपुत्र की तर्ज पर यहां की चाय बागान से निकलने वाली चाय की मोहक सुगंध से इस घाटी की ओर बरबस आकर्षित करने के लिए बाध्य किया है, उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, असम विगत 5 वर्ष के दौरान विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण, और आप सबने 5 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया था, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन और अपना आशीर्वाद दिया था। आज इसका परिणाम है किसी सोनोवाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्ष के अंदर असम को एक नई पहचान दी थी। 5 वर्ष पहले तक असम के अंदर विकास की चर्चा नहीं होती थी। असम को क्षेत्र के आधार पर बांट करके आपस में लड़ाया जाता था। असम के अंदर कहीं बोडोलैंड की समस्या थी, कहीं घुसपैठ की समस्या थी, कहीं पर सत्ता प्रायोजित अलगाववाद था और कहीं पर व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थों के लिए असम के वासियों को आपस में
ऊपरी असम और निचले असम के रूप में और तमाम अन्य भेदों के आधार पर बांटने की जो कुत्सित चेष्टा होती थी, उसने असम के विकास को बाधित किया। लेकिन मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति के साथ बदल करके आज पूर्वोत्तर राज्यों की पूरी तस्वीर को बदल करके रख दिया है। आज पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकवाद नहीं है, अलगाववाद नहीं है, घुसपैठ नहीं है। श्रीमान शंकर देव की भूमि पर भी कांग्रेस के समय में विदेशी घुसपैठियों ने अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया था। लेकिन जब सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, घुसपैठियों को वहां से निकाल बाहर कर दिया गया। आज घुसपैठ की समस्या और अलगाववाद की समस्या का समाधान विगत 5 वर्ष के दौरान आपने असम के अंदर देखा होगा। पहले हर महीने कई सप्ताह तक असम के अंदर बंद रहता था, बम विस्फोट होते थे, आगजनी की घटनाएं घटित होती थी, बड़े बड़े धरने चलते थे। लेकिन विगत 5 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा असम में शांति है, असम में सौहार्द है, असम सद्भावनापूर्ण तरीके से विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। असम के प्रत्येक नागरिक को, जिनके पास अपने आवास नहीं, उन्हें आवास की सुविधा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं, उन्हें राशन कार्ड की सुविधा, जिनके पास 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं, उन्हें आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का, जिनके पास व्यक्तिगत शौचालय नहीं, उन्हें शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सर्बानंद सोनोवाल की सरकार ने असम के अंदर करने का कार्य किया है। आपने देखा होगा कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय विकास सबका, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ, न जाति के नाम पर, न मत और मजहब के आधार पर। यहां तक कि चाय बागान में कार्य करने वाले कर्मयोगियों के लिए भी 50 वर्षों में कांग्रेस ने उनका मानदेय नहीं बढ़ाया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार को, जिन्होंने मानदेय को बढ़ा करके 217 रुपए करने का कार्य किया है और इसे आने वाले समय में 300 रुपये से भी करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना भी उन्होंने खड़ी की है। यह विकास की वो सोच है जो असम के नागरिकों को विकास के पथ पर अग्रसर करके उन्हें जीवन की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज असम में कहीं मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, कहीं पर आईआईटी खुल रहा है, कहीं आईआईएम आ रहा है, कहीं पर निफ्ट आ रहा है, कहीं पर कोई केंद्रीय संस्थान आ रहा है। और तो और विगत दिनों खेलो इंडिया खेलों के तहत जब असम के अंदर खेल कूद की प्रतियोगिताएं आई, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया कि कितने भारी पैमाने पर कितनी सफलतापूर्वक आयोजन असम के अंदर होते हुए दिखाई दिए। भाइयों बहनों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आपके पास आई आपसे कहने के लिए। याद करिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश को कुछ नारे दिए थे। उन्होंने उस समय कहा था हम इस देश के अंदर विकास करेंगे बिना भेदभाव के, विकास सबका। और तब उन्होंने एक मंत्र दिया था सबका साथ और सबके विकास का। ये सबका साथ और सबके विकास का ये नारा, विकास का वह नारा था
जो देश के अंदर 135 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का आधार बना था। ये व्यापक आधार था जिसने अनेक योजनाएं दी। जन धन अकाउंट के माध्यम से मुझे बताया गया कि अकेले असम के अंदर 6 लाख ऐसे लोगों के जिनके पास आजादी के बाद अपने बैंक अकाउंट नहीं थे, उनका बैंक में अकाउंट खोलने का कार्य हुआ। और कोरोना कालखंड में तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक उस महिला के बैंक अकाउंट में धनराशि देने का कार्य किया था जिन्होंने अपने बैंक में पैसा नहीं देखा, लेकिन मोदी जी ने उनके अकाउंट में भी कोरोना कालखंड के दौरान पैसा देने का कार्य किया। यही नहीं, आपने देखा होगा विगत वर्ष यही समय था जब लॉकडाउन प्रारंभ हो रहा था, और लॉकडाउन प्रारंभ होने के बाद अप्रैल से लेकर के नवंबर तक हर गरीब परिवार को फ्री में राशन, फ्री में एलपीजी सिलेंडर की सुविधा, वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले, निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त करने वाले, दिव्यांगजन पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों को भी पेंशन की सुविधा का लाभ देने का कार्य किया गया। और यही नहीं, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर एकत्रित परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कार्य योजना तैयार किया गया। ये कार्य तब संभव हो पाया है जब विकास एजेंडे में हो और जनता जनार्दन की खुशहाली ही जब शासन के एजेंडे का हिस्सा होता है, तब सरकार इस प्रकार के निर्णय लेती है। और ये कार्य केंद्र में मोदी सरकार ने किया, तो केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर असम के अंदर सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वह कार्य असम के अंदर करने का कार्य किया। आज भाइयों बहनों, हम सब देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आपके पास इसी बात को लेकर के आई है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है तो विकास सबके विकास की बात करती है, लोक कल्याण की बात करती है, उसे इंप्लीमेंट भी करती है। भारतीय जनता पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है, कहीं एयरपोर्ट, कहीं रेलवे, कहीं पर हाईवे, कहीं पर आईआईटी, कहीं आईआईएम, कहीं एम्स, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पर हायर एजुकेशन के किसी इंस्टीट्यूट की स्थापना करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन कांग्रेस के समय में क्या होता था? अलगाववाद, आपसी झगड़े, बंदी, अराजकता, और कांग्रेस आज भी वही कार्य कर रही है। असम के अंदर यूडीएफ के साथ कांग्रेस का समझौता और कम्युनिस्टों के साथ कांग्रेस का समझौता इस बात को प्रदर्शित करता है कि भाजपा तो विकास के पथ पर असम को आगे ले जाना चाहती है, असम के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस घुसपैठ करा करके एक बार फिर से असम को अलगाव और अराजकता की ओर धकेलने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा बनना चाहती है। और इसीलिए भाइयों बहनों, हम सब आपके पास आए हैं। भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया। याद करिए, पूर्वोत्तर के राज्यों में आज आनंद और खुशहाली है, विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। हम इस बराक वैली में बैठे हैं, इस बराक वैली को हम देखते हैं, एक तरफ मणिपुर की सीमा है, एक तरफ मेघालय की सीमा है, एक तरफ त्रिपुरा और बांग्लादेश की लगी हुई सीमा लगती है।